सावन का महीना था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और गांव के बाहर फैले खेतों में रिमझिम बारिश हो रही थी। खेत के बिल्कुल किनारे बांस और पुराने टीन से बनी एक छोटी सी रसोई थी। रसोई के ऊपर एक बड़ा तिरपाल लगा था। चारों तरफ खुली हवा थी और सामने हरी भरी फसलें लहरा रही थीं। अंदर एक औरत चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर गरम गरम पकौड़े तल रही थी। माँ जी, जरा ये लकड़ियाँ मेरी तरफ कर दीजिए, आग थोड़ी धीमी हो गई है। हाँ बहू, अभी करती हूँ। आज तो तेरे पकौड़ों की खुशबू ने पूरे खेत को महका दिया है। पास ही किरण का पति मोहन ग्राहकों को पत्तल में खाना परोस रहा था। चाचा, ये लीजिए गरम पकौड़े और साथ में हमारी खास हरी चटनी। अरे मोहन, तुम्हारी पत्नी के हाथ में तो सच में जादू है। बारिश में ऐसा खाना मिल जाए तो दिन बन जाए। मम्मी, मुझे वो कुरकुरे वाले पकौड़े चाहिए। लेकिन ये छोटी सी रसोई हमेशा से ऐसी नहीं थी। कभी इसी परिवार के पास खाना बनाने के लिए ठीक से जगह तक नहीं थी। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे एक गरीब किसान परिवार की बहू ने अपनी मुश्किलों को ही अपनी ताकत बना लिया। कुछ महीने पहले की बात थी। गांव में गर्मी अपने चरम पर थी। मोहन का परिवार मिट्टी की दीवारों वाले एक छोटे से घर में रहता था। घर में मोहन, उसकी पत्नी किरण, उसकी माँ जमुना और छोटी बहन पायल रहते थे। किरण सुबह से चूल्हे के सामने बैठी खाना बना रही थी। चूल्हे का धुआं कमरे में भर गया था। पसीने से उसका चेहरा भीग चुका था। हे भगवान, इतनी गर्मी में इस छोटे कमरे के अंदर खाना बनाना कितना मुश्किल हो गया है। माँ जी, जरा पानी देना, सिर घूम रहा है। अरे बहू, बैठ जा। इतनी गर्मी में कब तक चूल्हे के आगे बैठी रहेगी? क्या करूँ माँ जी, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। किरण, आज फिर तुमने इतनी गर्मी में खाना बना लिया। आप लोग खेत से भूखे लौटते हो, मैं कैसे इंतजार करती। मोहन चुप हो गया। वो जानता था कि घर की हालत अच्छी नहीं थी। उनकी थोड़ी सी जमीन ही परिवार की पूरी उम्मीद थी। लेकिन उस साल बारिश समय पर नहीं हुई थी। अगली सुबह पूरा परिवार खेत में पहुंचा। मिट्टी सूखी थी, पौधों की पत्तियां मुरझा रही थीं। मोहन ने परेशान होकर खेत की तरफ देखा। अगर एक हफ्ते में बारिश नहीं हुई तो आधी फसल खत्म हो जाएगी। भैया, ये मिर्च के पौधे भी सूख रहे हैं। बेटा, भगवान पर भरोसा रख। मेहनत करते रहेंगे तो कोई रास्ता जरूर निकलेगा। माँ, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन पिछली फसल का कर्ज भी बाकी है। इस बार फसल खराब हुई तो साहूकार जमीन पर नजर रखे बैठा है। किरण चुपचाप सब सुन रही थी। उसकी नजर खेत में लगी हरी मिर्च, धनिया, प्याज और आलू पर गई। उसके मन में एक विचार आया, लेकिन उसने अभी किसी से कुछ नहीं कहा। शाम होते होते आसमान अचानक काला पड़ गया। भैया, बादल आ गए। लगता है आज बारिश हो जाएगी। कुछ ही मिनटों में जोरदार बारिश शुरू हो गई। जल्दी अंदर आ जाओ, बहुत तेज बारिश है। वे घर में पहुंचे ही थे कि छत से पानी टपकने लगा। भैया, यहाँ भी पानी गिर रहा है। किरण, बाल्टी ले आओ। कुछ ही देर में घर के अंदर जगह जगह पानी भर गया। माँ जी, चूल्हा भी पूरा भीग गया। आज खाना बनाना मुश्किल है बहू। कोई बात नहीं, आज जो थोड़ा सूखा खाना है वही खा लेंगे। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। किरण घर के बाहर बर्तन धो रही थी। तभी उसने देखा कि सड़क किनारे एक चाय वाला अपने ठेले पर चूल्हा जलाकर चाय बना रहा था। बारिश के बावजूद वो खुले में आराम से काम कर रहा था। किरण कुछ देर तक उसे देखती रही। अगर वो सड़क किनारे अपना काम कर सकता है तो मैं अपने खेत के किनारे खाना क्यों नहीं बना सकती। उसने तुरंत अपने खेत की तरफ देखा। खेत के किनारे एक बड़ा नीम का पेड़ था। नीचे खाली जगह थी। किरण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर यहाँ एक छोटी सी छत बना दे, चूल्हा रख दे, तो घर के अंदर धुआं भी नहीं होगा
और खेत भी नजर के सामने रहेगा। मोहन जी, अगर हम खेत के किनारे खाना बनाने की जगह बना ले तो? खेत में खाना बनाएंगे? हाँ, पेड़ के नीचे थोड़ी जगह साफ कर लेंगे, ऊपर पुरानी चादर या टीन लगा देंगे, चूल्हा ईंटों से बना लेंगे। बहू, हमारे पास घर ठीक कराने के पैसे नहीं हैं और तू खेत में रसोई बनाने की सोच रही है। ठीक है, कोशिश करने में क्या जाता है। भाभी, मैं भी मदद करूंगी। अगले दिन पूरा परिवार काम में लग गया। मोहन ने खेत के किनारे जमीन साफ की, पायल ने सूखी टहनियां इकट्ठी की, जमुना पुराने कपड़े और रस्सियां लेकर आईं। किरण पास के टूटे हुए घर से कुछ ईंटें ले आईं। कुछ टीन की चादरें उन्हें कबाड़ वाले नंदू काका से मिल गईं और देखते ही देखते एक छोटी सी खुली रसोई तैयार हो गई। माँ जी, हमारी रसोई तैयार है। गरीब के घर की रसोई भी कितनी सुंदर लग सकती है, आज पता चला। उस दिन खेत से ताजी भिंडी, हरी मिर्च, धनिया और आलू तोड़े गए। किरण ने चूल्हा जलाया। उसने आलू भिंडी की सब्जी बनाई, साथ में बेसन के मिर्ची वाले पकौड़े बनाए और मक्के की रोटियां सेकी। कुछ ही सेकंड में खुशबू चारों तरफ फैल गई। भाभी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुझे अभी भूख लग गई। अभी तो खाना बना भी नहीं है। वाह किरण, आज तो खाना और भी स्वादिष्ट लग रहा है। क्योंकि आज खाना बनाते समय बहू को धुआं नहीं सहना पड़ा। अगर मेरा खाना लोगों को इतना पसंद आता है तो क्यों ना हम इसे बेचें? खाना बेचे? हाँ, खेत के पास से रोज मजदूर और गांव के लोग गुजरते हैं। अगर हम सस्ता खाना दे तो शायद लोग खाने लगे। लेकिन हमारे पास ज्यादा सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं। हमारे खेत में जो उगता है वही बनाएंगे। ठीक है, शुरुआत छोटी करेंगे। अगले दिन मोहन ने लकड़ी का एक छोटा बोर्ड बनाया। उस पर लिखा, किरण की खेत वाली रसोई, गरम खाना, घर जैसा स्वाद। नीचे लिखा था, सादा भोजन, 40 रुपए। दोपहर में 2 मजदूर वहाँ पहुँचे। बहन, सच में खाना मिलता है? हाँ भैया, बैठिए, अभी गरम करके देती हूँ। उसने उन्हें मक्के की रोटी, आलू भिंडी की सब्जी, प्याज और हरी चटनी दी। दोनों ने खाना शुरू किया। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक मजदूर ने थाली साफ करते हुए कहा, बहन, ऐसा खाना तो हमें शहर के ढाबे में भी नहीं मिलता। कल हम अकेले नहीं आएंगे, बाकी साथियों को भी लेकर आएंगे। अगले दिन 5 मजदूर आए, उसके अगले दिन 8, फिर 10। अब परिवार का हर सदस्य काम करने लगा। किरण और जमुना खाना बनाती, रोटियां सेकती, पायल चटनी और प्याज तैयार करती, मोहन ग्राहकों को खाना देता। कभी कभी खेत का काम भी साथ साथ चलता। लेकिन तभी एक दिन गांव का साहूकार बलदेव वहां पहुंचा। अरे मोहन, तुमने तो खेत में ही दुकान खोल ली। बस साहूकार जी, थोड़ा काम चल निकला है। तुम्हारा पुराना कर्ज याद है? जी, याद है। 10 दिन में पैसे चाहिए, नहीं तो खेत के कागज मेरे पास आ जाएंगे। किरण चुपचाप सुन रही थी। बलदेव चला गया। पायल की आंखों में डर आ गया। भैया, अगर पैसे नहीं हुए तो? पायल, हम मेहनत करेंगे, पैसे जरूर होंगे। अगले दिन किरण ने परिवार से कहा, अब हमें सिर्फ खाना नहीं बेचना है, हमें अपनी रसोई की पहचान बनानी है। वो कैसे? हम खेत की चीजों से अलग अलग पकवान बनाएंगे। उसने एक सूची बनाई। मक्के की रोटी, हरी मिर्च के पकौड़े, बाजरे की खिचड़ी, आलू की चटपटी सब्जी, खेत की ताजी सलाद, धनिये की चटनी, गुड़ वाली मीठी रोटी। बहू, इतना सब तू अकेली कैसे करेगी? अकेली नहीं करूंगी माँ जी, हम सब मिलकर करेंगे। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी, फिर भी ग्राहक आने लगे। बहन,
आज कुछ गरम और तीखा खिलाओ। आज आपको हमारी खास मिर्च प्याज की पकौड़ी मिलेगी। भाई, ये खाना कहाँ मिल रहा है? यही खेत वाली रसोई में। धीरे धीरे किरण की रसोई पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग कहने लगे, बारिश में गरम पकौड़े खाने हैं तो किरण की रसोई जाओ, मक्के की रोटी खानी है तो खेत वाले रास्ते पर जाओ, सस्ती और स्वादिष्ट थाली चाहिए तो वही मिलती है। एक दिन गांव की अध्यापिका अपने कुछ बच्चों के साथ वहां आईं। उन्होंने खाना खाया। किरण, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैडम, बस कोशिश कर रही हूँ कि घर भी चले और खेत भी बचा रहे। तुम्हारी कहानी बाकी महिलाओं को भी हिम्मत देगी। 10वां दिन आ गया। बलदेव साहूकार सुबह सुबह वहां पहुंचा। उसने सोचा था कि आज खेत उसके हाथ में आ जाएगा। मोहन, तैयार हो? जी। मोहन ने एक कपड़े की थैली उसके सामने रखी। इतने पैसे? जी। हमने खाना बेचकर कमाए हैं। साहूकार जी, गरीबी ने हमें कमजोर जरूर किया था, लेकिन मेहनत करना नहीं सिखाया था। बलदेव पैसे लेकर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद गांव में बहुत तेज बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ने लगा। खेतों के आसपास पानी भर गया। किरण की रसोई के बाहर भी पानी जमा हो गया, लेकिन तिरपाल और ऊंचे बांस के कारण रसोई सुरक्षित थी। कुछ मजदूर बारिश से बचने के लिए वहां आ गए। आज किसी से पैसे नहीं लूंगी, पहले सब गरम खाना खाएंगे। लेकिन इतना खाना? आज हमारे पास है, कल जब हमारे पास नहीं था तब किसी ने हमारी मदद की थी। जमुना ने गर्व से बहू को देखा। तूने सिर्फ रसोई नहीं बनाई बहू, तूने इस घर में उम्मीद जगा दी। कुछ महीने बीत गए। खेत की फसल अच्छी हो गई। धान की बालियां लहराने लगीं। सब्जियां खूब उगने लगीं। किरण की रसोई भी अब पहले से बड़ी हो चुकी थी। बांस की जगह मजबूत खंभे थे। ऊपर टीन की छत थी। बारिश से बचने के लिए बड़ा शेड था। कुछ लकड़ी की मेज और कुर्सियां भी थीं। बाहर नया बोर्ड लगा था, किरण खेत वाली रसोई। नीचे लिखा था, खेत से सीधे आपकी थाली तक। मोहन ने धीरे धीरे अपनी कमाई से घर की छत भी ठीक करवा ली। भाभी, अब हमारे घर में बारिश नहीं टपकेगी। हाँ पायल, लेकिन मेरी खेत वाली रसोई बंद नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, अब तो इसे और बड़ा करना है। और याद रखना, चाहे कितना भी पैसा आ जाए, खाने का स्वाद और दिल की सादगी नहीं बदलनी चाहिए। किरण की कहानी हमें यही सिखाती है कि गरीबी इंसान के साधन कम कर सकती है, लेकिन अगर हिम्मत और मेहनत बाकी हो तो वही छोटी सी शुरुआत एक दिन पूरी जिंदगी बदल सकती है।